नई खबर ये है कि अब इसराइल ने भी अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, 5-6 शहरों के ऊपर। इब्तदाई इतलात तो यही है कि उन्होंने कोई मिसाइल शायद मारे हैं 5-6 शहरों के, जिस पे अभी नुकसान की कोई इतला तो नहीं है। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था 1 अप्रैल को, जब दमिश्क में, जो सीरिया का शहर है दमिश्क है, उसमें जो ईरानी सफारत खाना है उस वहाँ पे कोई मीटिंग थी फ़लस्तीनियों की और ईरानी अफगान की, और उस पर अटैक कर दिया इसराइल ने। और वहाँ इसराइल की फ़ौज के कोई जनरल भी मारे गए, कोई सीक्रेट एजेंट भी मारे गए, कोई फ़लस्तीनी भी मारे गए। और सुना है कि वो तो सफारत खाने का भी काफ़ी शदीद नुकसान पहुँचा। उसके जवाब में ईरान ने कहा जी कि हमने बदला लेना है, और ईरान ने फिर अटैक किया, कोई 200-300 किस्म के ड्रोन, मिज़ाइल और उनका एक कम्बिनेशन बना के किया। अब जो इतलात आ रही हैं उसको, हमले को नाकाम बनाने में उर्दन ने बड़ा किरदार अदा किया है जनाब। मुसलमान मुल्क उर्दन है, उन्होंने वहाँ पे इंटरसेप्ट किए हैं उनके सारे जो भी ड्रोन थे, जो भी मिज़ाइल थे। 300 के करीब थी उनकी तादाद, उनमें से सिर्फ 75 इसराइल की सरजमीन पर गिरे हैं, बाकी सारे उर्दन की फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए हैं। वहाँ कोई अमेरिकन एजेंडे थे तो उनका अरेंजमेंट था, उन्होंने फ़िज़ा में ही ईरानी को जो ड्रोन थे, मिज़ाइल थे, उनको तबाह कर दिया। ये है हाल मुसलमानों का। और अब ईरान के ऊपर अटैक हो गया, और हम हमसाए हैं ईरान के। कौमों की ज़िंदगी में ये दिन आते हैं जो तारीख़ी नोयत के होते हैं, जिनको फिर सदियाँ याद करती है, कि कौमें याद करती हैं। जैसे हमने चीन का साथ दिया था, जब चीन से कोई मिलना पसंद नहीं करता था, हमने चीन और अमेरिका का राब्ता करवाया था, तो चीन आज भी उसको याद करता है, और हम भी उसको याद दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि भी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो बड़ी बुलंद है, और ये वो है, बला बला हम करते रहते हैं। तो अब ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया। पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ईरान के साथ खुलकर खड़ा हो जाए, अपनी हमायत का ऐलान करे, और जो मैक्सिमम उसकी मदद कर सकता है वो करे, और साथ में इसराइल को वार्न करे कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ उसने जंग शुरू की तो हम ईरान का साथ देंगे, और उसके लिए जो पॉसिबल हुआ हम करेंगे, हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और ये तारीख़ी मौका है, ये बात फिर नस्ल दर नस्ल आगे जाएगी। और अवामी सतह पर भी हमें, जैसे हम सब वीलागर हैं, जैसे अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे जो सिविल सोसाइटी है, सब ईरान के हक़ में खड़े हो जाएं, ताकि ईरान को भी मैसेज आए कि वो अकेला नहीं है, और दुनिया को भी मैसेज आए कि मुसलमान उठ रहे हैं, और इसराइल को भी मैसेज आए कि वो शूटर बेमहार की तरह नहीं कर सकता हर जगह कार्रवाई। और साथ में इसको भी, फ़लस्तीनियों को भी ऑन करें। ये मौका पैदा कर दिया, उनको पाकिस्तान को बहुत पहले वार्निंग दे देनी चाहिए थी इसराइल को कि जनाब ये फ़लस्तीन के ऊपर ये जो इतना जुल्म गज़ा में कर रहे हैं इसको रोकें, वरना हम उसका नोटिस लेंगे। लेकिन मजबूरी यही है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ है, और उन्होंने अपने साथ मिलाए हुए हैं करप्ट सियासतदान, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को ही उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब पाकिस्तान जो कर्ज़ों की में इतना दबा हुआ है और जो अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज है, जो बार बार मार्शल लॉ लगाती रही है। और फिर उन्होंने अपने साथ पाले हुए हैं ये जो करप्ट सियासतदान है। जब तक इस फ़ौज से जान न छुड़ाई हमने, या इसको कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ना लेके आए, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और ना ही पाकिस्तान फिर आलमी सतह पर कोई किरदार अदा कर सके। इस वक्त हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, और ईरान के साथ जो हमने पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया, उसका ऐलान करें कि हम ईरान से ही गैस बाय करेंगे, जो जिसने जो करना है कर ले।
یہ غیرت مند قومیں ایسے کرتی ہیں، مشکلات برداشت کرتی ہیں، اس کی پرائز پے کرتی ہیں اور اپنا راستہ بناتی ہیں، ورنہ امریکہ تو دبا کے ہی رکھے گا آپ کو ہمیشہ سے، اور اپنی فوج کے ذریعے ہی دبا کے رکھے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔